हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी फाउंडेशन इन रैपिड रिवीजन बैच ऑफ विश्वजीत बैच। आज हम बात करेंगे यहाँ पे कार्बन इट्स कंपाउंड चैप्टर नंबर 4। इससे पहले की क्लासेस में हमने कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर डिस्कस किए थे, जिसमें हमने बात की थी होमोलोगस सीरीज होगी या नहीं होगी। उसके अलावा हमने कुछ और क्वेश्चन देखे थे जिसमें हमने फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना भी सीख लिया था। आइसोमर को कैसे आइडेंटिफाई करें वो भी हमने यहाँ सीखा था। इससे आगे कुछ क्वेश्चन के डिस्कस कर लेते हैं कि सॉप एंड डिटर्जेंट से रिलेटेड कुछ पार्ट रह गया था, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसमें कैसे क्वेश्चन है तो लास्ट ये भी हो गया था ना, PQRS ये तो कर लिया था हमने, ये कल डिस्कस कर लिया था। ये टॉपर्स के आंसर्स को भी डिस्कस किया था। हाँ ये भी हो गया था। ये हो गया था क्या? ये नहीं हुआ था नहीं। हाँ देखिए इधर क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 5। कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन स्टेटिंग द कंडीशन फॉर ईच। एथेनॉल को एथिन बनाना है, तो कितना टेम्परेचर होगा? 443 डिग्री केल्विन, यस और नो। और कॉन्सेंट्रेटेड क्या रखेंगे हम? H2SO4, जिसका काम होगा डिहाइड्रेशन का। वाटर को क्या करेगा? बाहर। क्या करेगा? बाहर। तो केमिकल रिएक्शन क्या बनेगी? C2H5OH डेंस टू कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और नीचे लिख देंगे 443 डिग्री केल्विन। और रिएक्शन जो बनेगी वो क्या बनेगी? CH2 डबल बॉन्ड CH2 और बाहर कौन हो जाएगा? H2। अरे यस और नो। इसके आगे क्या बोला? एथीन टू इथेन। बताइए इसमें क्या है? एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा? एडिशन रिएक्शन। मतलब यहाँ डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक डबल बॉन्ड में क्या होती है? एक पाई बॉन्ड होता है, वो टूटेगा कितने हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे? 2। तो एथीन से क्या बन जाएगा? इथेन। बताओ इथेन से क्या बनाना है? क्लोरोइथेन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आ गई? सब्स्टिट्यूशन। मतलब आप क्या करेंगे? CH4 का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? Cl2 के साथ। अरे यस और नो। तो पहला जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3Cl। क्या बनेगा? CH3Cl। और फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, अगर लगातार रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा CCl4, जिसे कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। यस और नो। आ रहा समझ में? ओके नेक्स्ट है इथेनॉल टू एथेनोइक एसिड। इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, जिसका नाम क्या है? K2Cr2O7, जिसे हम कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। और दूसरा क्या है? KMnO4, जिसे कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। जो खुद का तो क्या कराते हैं? रिडक्शन, और सामने वाले का क्या कराते हैं? ऑक्सीडेशन। तो C2H5OH में एक ऑक्सीजन ऐड होगा तो बनेगा CH3COOH। तो ये रिएक्शन कौन सी होगी आपकी? एथेनॉल से क्या बन गया? एथेनोइक एसिड। अब ये कह रहा है एथेनोइक एसिड से क्या बनेगा? इथाइल एथेनॉइड। तो क्या करेंगे? NaOH। कौन सी रिएक्शन करा देंगे इसके साथ? तो बताओ एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। अरे यस और नो। और Na आएगा साथ में तो क्या बनेगा? CH3COONA। अरे यस और नो। आ गया समझ में? ये तो सारी की सारी केमिकल रिएक्शन ले ली। ठीक है, तो याद रखना 2023 का सेट है ये। समझ में आ गया? ये ऐसे क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट क्या है? खाली कार्बन की सारी रिएक्शंस। ठीक है, इसके आगे देखें, इसको समझने की कोशिश करें। अच्छा क्वेश्चन है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है P इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाइन्स। तो वाइन्स का मतलब कौन है? अल्कोहल। और अल्कोहल में भी कौन रहेगा हमेशा? एथेनॉल। कौन रहेगा? एथेनॉल, जिसे हम कहते हैं C2H5OH। क्या कहते हैं बेटा? C2H5OH। इस बात का जरूर ध्यान रखें। फिर यह बोल रहा है कि भाई जो ये P है C2H5OH है, वो किससे रिएक्शन करने वाला है? एसिडिफाइड K2Cr2O7। तो पोटेशियम क्या है? डाइक्रोमेट। अरे यस और नो। जो किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। फॉर्म्स अनदर कंपाउंड Q। तो Q क्या बनने वाला है यहाँ पर? बताइए डियर स्टूडेंट, क्या बनेगा? तो CH3COOH। क्या बनेगा? CH3COOH। यहां तक कोई समस्या? इसके आगे और बढ़ते हैं। When a piece of sodium is added to Q। अब सोडियम ऐड करोगे तो क्या बनेगा? CH3COONA। अरे यस और नो। ठीक है, वो भी कर दिया। तो R इवॉल्व होगी विच बर्न्स विद अ पॉप साउंड। तो पॉप साउंड हाइड्रोजन। अरे यस और नो। ठीक है, देखो कितना शानदार क्वेश्चन आता है। पहले तो ये जानना चाहता है क्या आपको अल्कोहल पता है, फिर ये जानना चाहता है क्या वाइन का फॉर्मूला पता है, फिर वो ये जानना चाहता है क्या आपको रिएक्शंस पता है कि K2Cr2 किसकी तरह काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब CBSE को चाहिए कौन से स्टूडेंट? क्रीम स्टूडेंट चाहिए। इन्हें वो स्टूडेंट नहीं चाहिए जिनको सीधा रट्टम रट्टा हो। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करो, तो सारे पेपर कैसे होंगे आपके? शानदार होंगे। आगे क्या बोला उसने?
व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट, तो वो तो पता चल गया हाइड्रोजन। पहला क्वेश्चन है कि विच केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड पी, सारे आंसर तो वैसे ही आ गए, अब तो मतलब है नहीं। पहला नाम क्या है पी का, एथेनॉल, C2H5OH। दूसरा क्या है, मेंशन अनदर यूज ऑफ द कंपाउंड पी अपार्ट फ्रॉम द यूज ऑफ मेंशन इन द, तो मेडिसिन में कफ सिरप बनाने के लिए, अरे यस और नो। तीसरा बताइए, इलुस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ द केमिकल इक्वेशन ऑफ द कन्वर्जन ऑफ P to Q। बताइए P से Q क्या बनने वाला है, CH3COOH, CH3COOH, अरे यस और नो। इसके आगे बताइए मुझे, बैलेंस करके बताइए, बैलेंस कर लेंगे आप, अरे यस और नो। क्या बनेगा, CH3COONA। और ये कह रहा है भाई क्या होगा अगर P को हम क्या कर दें, हीट कर दें, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 443। अब बताओ 443 वाला कितनी बार क्वेश्चन देख लिया हमने, तो इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई होगी। अरे यस और नो। तो बन क्या रहा है, एथेनॉल से एथीन बन रहा है, एथेनॉल से क्या बन रहा है, एथीन बन रहा है, और H2SO4 किसकी तरह काम कर रहा है, डिहाइड्रेशन। बाहर कौन हो रहा है, वाटर। अब तो बिल्कुल दिमाग की नसों में घुस जाना चाहिए, और लास्ट रिवीजन में तो आपके नशा हो जाना चाहिए इसका, यस और नो, कि ये तो हमें आता है भाई, छोड़ो कुछ और बात करते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, तो राइट इट्स केमिकल रिएक्शन लिखते रहना सब, है ना। अब ये वाला क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7, वो कौन सा, 6 ही था, कोई और था, अरे 6 था, कौन सा था, हाँ 6 था, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखें थोड़ा सा। अभी क्वेश्चन भी शानदार है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड X है, वो लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, और इट इज ऑल्सो वेरी गुड सॉल्वेंट एंड हैज द मोलिकुलर फॉर्मूला, कौन रहेगा डियर स्टूडेंट, एथेनॉल। याद रहेगा डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना, पूरा पढ़े नहीं तो क्या होगा, एक्सीडेंट है। अरे कोई बात नहीं, ऐसा पढ़ा तो वो आएगा, पहला क्लिक ऐसे होता है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़े क्या, ठीक है। मैं नहीं फंसना चाहता हूँ किसी कॉन्ट्राडिक्शन में, ठीक है। मुझे सबसे ज्यादा डर किसमें लगता है, कॉन्ट्राडिक्शन में, ठीक है। इसलिए हमेशा कहते हैं ये गलत है तो लास्ट में भी गलत है, ऐसा हम नहीं कहते। इसमें रियल नंबर वाले चैप्टर नंबर 1 में √3 कैसा है, इरेशनल, तो बाद में कैसा है, पहले रेशनल फिर क्या हो जाएगा, इरेशनल। खैर मोनिश फिर कंफ्यूज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है भाई, C2H6O अपॉन ऑक्सीडेशन। अब इसका क्या कराना है आपको, ऑक्सीडेशन। बताइए ऑक्सीडेशन करती क्या बनेगा, CH3COOH। अरे भाई इतना क्यों टेंशन ले रहे हो, और कौन कराएगा ऑक्सीडेशन इसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। जो क्वेश्चन पैटर्न चेंज होती है, आप बदल क्यों जाते हो, मुझे समझ में नहीं आता, भरोसा क्यों नहीं है आपको। X gives Y and Y release a gas W with the brisk effervescence on the reacting with the NaHCO3 sodium hydrogen carbonate. X react with Y in the presence of concentrated H2SO4, give another compound Z which has a pleasant smell. Oh ho, हाँ, क्या बात है, प्लीजेंट स्मेल तो कौन दे सकता है, एस। अब देखो जिनको ये चीजें पता होती है ना, वो तो मजे लेते हैं ऐसे क्वेश्चन, और जिनको देखते ही भोकाल मच जाता है, अरे बाप ये क्या है, उनको क्वेश्चन ही देखते ही हो जाता है, छोड़ दो भाई इसको। अब पहला क्वेश्चन क्या, फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिव द केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाई। तो वो कौन है डियर स्टूडेंट, CH3COOH। वाई पूछा, एक्स नहीं। न्यूमत के साथ सर एक्स तो हमने एथेनॉल बोला था, ठीक है, पूछा वाई है, ध्यान रखना, है ना। तो पूछ जाएंगे, अरे सर हमें तो एक्स बोला था, नहीं भाई वाई पूछा। डिपिक्ट द फॉर्मेशन ऑफ वाई एंड जेड यूजिंग केमिकल रिएक्शन। तो अभी बोला था मैंने, ऑक्सीडेशन कौन कराता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट कितनी बार आ गया, 4-5 बार आ गया। अब ये बार बार आपको कह रहा है कि मुझे देखो यस और नो। आप किसी घर जाते हैं, जो किसी शादी फंक्शन में जाते हैं, कोई बार बार आपको देख रहा है, इसका मतलब वो कह रहा है लुक एट मी, यस और नो, एंड टेक अ इंटरेस्ट इन मी, but you are avoiding continuously, then no concept will be involved in your life. Are you getting my point, Monish? Yes or no? The devil of GV Foundation. क्या बात है, तो आपको समझना चाहिए, है ना। क्या कहना जनीश, जनीश यूं करती फिर सो जाती, स्कूटी सो चलाती वैसे, ठीक है। मैंने उसको आवाज दी तो पीछे नहीं ऐसे ना, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है स्कूटी वो चला रही कि स्कूटी उसको चला रही है, दोनों में लेवल है भाई। देखो अब ध्यान से, हाउ विल, ये तो हो गया, ये भी हो गया ना। ये कितना आ गया भाई, बी का आंसर क्या आ गया, ये CH3COOH आ गया। डिपिक्ट द फॉर्मेशन ऑफ Y and Z ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। तो भाई फॉर्मेशन में क्या आएगा, एस्टर आएगा। कैसा आएगा, एस्टर आएगा। और ये कह रहा है कि नेम द रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन। कौन सी रिएक्शन है, एस्टरिफिकेशन। याद रखना एस्टर बनता किससे है,
एथेनोइक एसिड और एथेनॉल, इन दोनों के अलावा ये बन सकता नहीं है। यस और नो। इसके आगे क्या बोला है, गिव एनी वन यूज ऑफ दैट। तो आप सभी को बता परफ्यूम बना लो, क्या बना लो, परफ्यूम बना लो। और यस और नो, ठीक है भाई। और कॉस्मेटिक्स तो सभी को पसंद है, यस और नो, एक्सेप्ट बॉयज। कुछ बॉयज को पसंद होता है, ठीक है। कॉस्मेटिक में तो लड़कियां नहीं मानती, ठीक है। तो इनको हमेशा थैंक्स करना चाहिए किसका, एस्टर का। कॉस्मेटिक समझते कि नहीं समझते, कितने लोग समझते हैं? आपने यूज किया क्या? भाई मुझे आज तक कॉस्मेटिक नहीं समझ में आया, मेरे को इतना पता कि लड़कियां यूज करती है बस, इसके अलावा तो अपन डिटेल नहीं पता। लेकिन शान को पता है, यही तो नोबेल प्राइज है। लेवल है भाई, लेवल है। चलो भाई, चलो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। कौन सा आ गया? इथेनॉल, एथेनोइक एसिड, सोप एंड डिटर्जेंट। इस बात को थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से, ठीक है। रिवीजन नोट्स में आप सभी को पता है कि इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में ये कई बार पूछी हुई है और बोर्ड 2022 में भी पूछा हुआ। कौन सा? रिएक्शन विद सोडियम। क्या बनता है डियर स्टूडेंट यहाँ पर? एथॉक्साइड। क्या बनता है? एथॉक्साइड। याद रहेगा सभी को? अरे यस और नो, ठीक है। याद रखना, एथेनॉल किसके साथ रिएक्शन करेगा? सोडियम के साथ। तो बनने वाला क्या होगा? सोडियम एथॉक्साइड। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विद एसिड, बताओ एसिड कौन है? एथेनोइक एसिड। जब भी याद रखना, एथेनॉल की रिएक्शन किसके साथ पूछे? एसिड के साथ। तो कौन किसके साथ रिएक्शन करेगा? एथेनॉल किसके साथ रिएक्शन करेगा? ओइक एसिड। और बनाएगा कौन? एस्टर। कौन बना देगा? एस्टर। और यस और नो, किसकी प्रेजेंस में बना रहा है? बोलना बेटा, है ना, आज आपका दिन है। यस और नो, मजा आएगा आज, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। और बाहर किसको कर देगा? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ओके, कहां काम आता है? साबुन बनाने में, कॉस्मेटिक बनाने में, एल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने में, है ना, पुरानी पुरानी वाइन्स, है ना, मजेदार। यस और नो। ओके, फिर कौन है? मेडिसिन बनाने में, कफ सिरप बनाने में, लेबोरेटरी में रिएजेंट के तौर पे भी कौन यूज होता है? एथेनॉल। ओके, एथेनोइक एसिड एक तरीके से हम कह सकते हैं, इसका जो कॉमन नेम है वो कौन सा है? एथेनोइक एसिड है। और इसको हम क्या कह सकते हैं? एसिडिक एसिड। तो कॉमन नेम एसिडिक एसिड, और आईयूपीएसी नेम में क्या कह सकते हैं इसको? और ये किससे बिलोंग करता है? एसिड के ग्रुप से बिलोंग करता है। और इस ग्रुप का नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, फॉर्मूला आप सभी को पता है। कितना? विनेगर। विनेगर किसको कहते हैं? अगर 5 से 8% सोल्यूशन किसका मिल जाए? एसिडिक एसिड का। किसके अंदर मिल जाए? वाटर के अंदर। उसी को हम क्या कहते हैं? विनेगर। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? विनेगर। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए सभी। ग्लेशियल एसिडिक एसिड का मतलब क्या होता है? प्योर एसिडिक एसिड। ग्लेशियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी ये क्या हो जाता है? फ्रीज। क्या हो जाता है? फ्रीज। कौन हो जाता है? कौन हो जाता है डियर? एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड को क्या कहते हैं? जब वो फ्रीज हो जाए, बर्फ बन जाए, जबकि टेम्परेचर ठंडा नहीं है लेकिन कैसा है? रूम टेम्परेचर है, फिर भी वो क्या हो जाता है? फ्रीज। तो उसे क्या कहते हैं हम? ग्लेशियल एसिडिक एसिड कहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है एथेनोइक एसिड की? तो भाई एथेनोइक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूं? कार्बोनेट के साथ करा रहा हूं। ये क्या बन जाएगा? बताओ क्या बन जाएगा? सोडियम एथेनोइड। क्या बन जाएगा? सोडियम एथेनोइड। यस और नो। उसके बाद कौन है? रिएक्शन किसके साथ कराओ? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराओ, तो भी वही बनाएगा डियर स्टूडेंट, ठीक है। याद रखना क्या लिखा? ब्रिस्क एफरवेंस मार्क्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इस रिएक्शन में। मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या मिलते हैं? जाग, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? ब्रिस्क एफरवेंस। याद रहेगा डियर स्टूडेंट। इसके आगे क्या है? रिएक्शन विद NaOH। तो कौन है? NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। कौन है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो लैंग्वेज बनाना सीख लेना कि एथेनोइक एसिड बेस के स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा? CH3 बोलो। देखो 1 2 3 तीनों कॉमन है। अरे यस और नो, इतना ध्यान रख लेना। रिएक्शन विद एथेनॉल तो क्या बनाएगा? एस्टरिफिकेशन। वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन बोर्ड 2023 में भी पूछा हुआ है, ठीक है, उसको बता के जाना। खैर आगे देखेंगे। इसका इधर वाला कौन सा था? हाँ, अब कौन आ रहा है डियर स्टूडेंट? सोप एंड डिटर्जेंट। वैसे आपको मैं ये पढ़ा है लेकिन हम एक बार देख लेते हैं। सोप एंड डिटर्जेंट का मतलब क्या होता है? हायर फैटी एसिड होता है। किसका होता है? सोडियम और पोटेशियम। किसका हायर फैटी एसिड होता है? ये कौन होता है? सोप। वेरी गुड। और फॉर्मूला 1735 CWN। याद आया? तो फॉर्मूला याद कराया था 1735 CWN। और यस और नो। और अगर फॉर्मूले में Na की जगह क्या लिखा जा सकता है? पोटेशियम। क्या लिखा जा सकता है? पोटेशियम। और अगर यहां डिटर्जेंट का फॉर्मूला लिखना तो इधर क्या आ जाएगा? SO3H माइनस। क्या आ जाएगा? SO3H माइनस। कोई समस्या?
अरे आया कि गया? ये मैंने पीडीएफ ऐसे भी आपको सेंड कर दी है। SO3H माइनस सल्फोनिक एसिड कहते हैं उसको। ऑन हाइड्रोलाइसिस एस्टर गिव्स parent alcohol and sodium salt of carboxylic acid. Alkaline hydrolysis of ester is called saponification. अब ये saponification रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कई बार दिमाग खराब करेगी आपका। कैसे होती है कोई बता सकता है इसमें? हाँ, एस्टर की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ध्यान रखना इसकी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एस्टर की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? NaOH के साथ, तो बनने वाला जो कंपाउंड होगा CH3COONA। अरे यस और नो? अरे आया कि गया? ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट। क्या बोलते हैं इसको? एथेनॉइड। क्या बोलते हैं? एथेनॉइड। और ऊपर जो पड़ा था वो कौन सा था? सोडियम एथोक्साइड। क्या था? सोडियम एथोक्साइड। ये सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को उसमें? इसकी रिएक्शन देखें। ठीक है, यहां तक हो गया। हाँ, ये रह गया क्या इधर? ये इसके बाद है ना? ठीक है, इसको देखें, इसको समझेंगे। सॉफ्ट एक तरीके से कह सकते हैं इफेक्टिव ओनली इन सॉफ्ट वाटर, एंड डिटर्जेंट एक तरीके से कह सकते हैं अमोनियम या सल्फोनेट सॉल्ट। ठीक है, इसके लिए लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और डिटर्जेंट किसमें इफेक्टिव होते हैं? हार्ड में भी होते हैं और सॉफ्ट वाटर में भी होते हैं। सॉफ्ट मॉलिक्यूल में क्या होता है? आयोनिक कंपाउंड, हाइड्रोफिलिक पार्ट। कैसा पार्ट है? हाइड्रोफिलिक। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोफिलिक? वाटर के साथ। सॉफ्ट किसके साथ कांटेक्ट में आ जाए? वाटर के साथ, उसे क्या कहेंगे हम? हाइड्रोफिलिक। और हाइड्रोफोबिक कार्बन की इंप्योरिटीज को हटाना क्या कहलाता है? तो जब सॉफ्ट किसके साथ रिएक्शन करेगा? कार्बन की इंप्योरिटीज के साथ करेगा, तो उसे क्या कहेंगे आप? हाइड्रोफोबिक एक्शन हुआ है। कौन सा एक्शन हुआ है? हाइड्रोफोबिक। और हाइड्रोफिलिक वाटर। आ गया समझ में? कोई डाउट किसी को? ठीक है भाई, आ गया, बहुत अच्छी बात है। और ये देखिए क्या है? हाइड्रोफिलिक एंड। हाइड्रोफिलिक एंड किसके साथ होता है? सॉफ्ट। और सॉफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है? 1735COO। और Na की जगह क्या लिख देंगे आप? हाइड्रोफोबिक एंड, जिसे क्या कहते हैं? SO3H माइनस। क्या बोल देते हैं? SO3H माइनस। इतने डिफिकल्ट तो आज तक पूछे नहीं है, नॉट इन RBC, नॉट इन CBSE, लेकिन मैंने आपको वहां तक बता दिया ताकि आप आगे जाके भी सबको याद रखेंगे। तो आपको इतना तो याद रहेगा कि फॉर्मूला क्या है डिटर्जेंट का और सॉफ्ट का। अब क्लेंसिंग एक्शन होता है सॉफ्ट में। मोस्ट डर्ट इज ओनली ऑयली इन नेचर। हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ द सॉफ्ट मॉलिक्यूल अटैच किससे होता है? इटसेल्फ विद डर्ट। एंड आयोनिक एंड किससे सराउंडिंग होता है? विद मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और इससे बनने वाला जो भी रेडियल स्ट्रक्चर बनेगा उसे क्या कहेंगे? मिसेली। क्या कहेंगे? मिसेली। और सॉफ्ट मिसेली हेल्प करती है डर्ट को डिसॉल्व करने में। जैसे ग्रीस इन वाटर, एक तरीके से हम किसको हटाना चाहते हैं? ग्रीस को डियर स्टूडेंट। और कौन लेके आ रहा है उसको? वाटर। सबसे पहला एक्शन कौन सा होगा? हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक? हाइड्रोफिलिक होगा, ध्यान रखना, हाइड्रोफिलिक। याद रखना, पानी डालेंगे तो घिसेगा। कैसे घिसेगा डायरेक्ट है? बताइए मुझे डियर स्टूडेंट। है भाई, पानी डालोगे तभी जाके क्या होगा? सॉफ्ट रिएक्ट करेगा, तब जाके ऑयली या ग्रीस जो डक्ट है वो क्या होगी? बाहर। क्या कहना मोनिश? मोनिश तो थूकते ही साफ कर देता है। कितना टैलेंट है कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं। सॉफ्ट मिसेली हेल्प टू डिसॉल्व द डर्ट एंड ग्रीस इन वाटर एंड क्लोथ गेट्स क्लीन। देखो ये क्लीनिंग हो रहा है डियर स्टूडेंट। और सारे सोडियम भाई किसके ऊपर अटैक कर रहे हैं? ऑयल के ऊपर। किसके ऊपर अटैक कर रहे हैं? ऑयल। याद रखना, तो पहला एक्शन कौन सा कर लिया उन्होंने? फिलिक। और फिर किसके ऊपर अटैक कर रहे हैं? फॉबिक। तो ऑयल क्या है डियर स्टूडेंट? कार्बन का ही तो पार्ट है ना, कार्बोहाइड्रेट ही तो प्रेजेंट है उसके अंदर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे समझ में आया कि गया? या सोडियम के अलावा कौन से भाई अटैक कर सकते हैं? आप किसको ऑर्डर दे सकते हैं ऑयल को हटाने का? पोटेशियम। किसको ऑर्डर दे सकते हैं? पोटेशियम को। हमला है, यस और नो? तो वो हमला कर सकते हैं। खैर, मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट किसमें प्रेजेंट होते हैं? हॉट वाटर में। और हार्ड वाटर में प्रेजेंट होने की वजह से सॉफ्ट इसमें क्या नहीं कर पाता? क्लेंसिंग एक्शन नहीं दे पाता। ठीक है, लेकिन यहां डिटर्जेंट आराम से कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि सॉफ्ट जो मॉलिक्यूल्स होता है वो इनसॉल्युबल होता है। और ये इनसॉल्युबल प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? स्कैम। यू मत कह देना, क्या है ये? स्कैम। याद रखना, स्कैम तो हम लोग करते हैं, यस और नो? ठीक है। दिस स्कैम क्रिएट अ डिफिकल्टी इन क्लेंसिंग एक्शन। मतलब क्लेंसिंग एक्शन नहीं हो पाता, वही क्या कहलाता है? स्कैम। ठीक है, स्कैम अलग चीज है। ठीक है, यहां साबुन क्या कर रहा है? धोखा कर रहा है, भाई मैं साफ नहीं करूंगा, चल फोट। क्यों भाई? मेरे भाई आ गए यहाँ पे। कौन भाई है? मैग्नीशियम और याद रखना डियर स्टूडेंट, मेरा भाई मैग्नीशियम कैल्शियम आ गया तो मैं लड़ूंगा नहीं। जैसे अर्जुन ने कह दिया था कि सामने कौन खड़ा है? सारे मेरे भाई हैं।
मैं नहीं लड़ूंगा। फिर कृष्ण भगवान आते हैं और कौन है डिटर्जेंट, कौन है डियर स्टूडेंट डिटर्जेंट, सबको धो देंगे, यस और नो। तो डिटर्जेंट प्रिवेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ द इनसॉल्युबल स्कम विद हार्ड वाटर और क्लोथ्स और गेट क्लीनिंग इफेक्टिवली। अब की टर्म क्या याद रखनी है, एस्टर एक तरीके से कैसी स्मेल लेता है, स्वीट स्मेल, ठीक है, अल्कोहल, ये सब चीजें याद रखना। अब ये सब तो ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सो 1 नंबर का क्वेश्चन आया, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसिडिक एसिड, याद रहेगा सभी को। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, मेडिसिन लाइक टिंचर, आयोडीन और कफ सिरप यूज इथेनॉल फॉर देयर प्रिपरेशन, व्हाई। गुड सॉल्वेंट, ठीक है। और किसी कुछ आंसर देना है, याद रहेगा ना इसका, तो कहां गया, अरे नीचे आ गया इसका, ये तो समझ में आ ही गया होगा सभी। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर था ना यहाँ मेडिसिन, इसका आंसर क्या है, एथेनोइक एसिड रिएक्ट किससे करता है, NaOH टू गिव द सोडियम सॉल्ट एंड वाटर बट C2H5 डज नॉट शो द, नहीं, अरे इसका आंसर ही नहीं है, अपने को निकालना है, सीधी सी बात है। क्या रहेगा बताओ डियर स्टूडेंट। मेडिसिन लाइक टिंचर, आयोडीन और कफ सिरप यूज एथेनॉल फॉर देयर प्रिपरेशन, व्हाई। बताइए, सोचिए यार, फटाफट आंसर बताइए, ऐसा क्या जरूरी है कि हम एथेनॉल को यूज कर रहे हैं। याद रखना, माइक्रोबियल एक्शन को कौन रिड्यूस कर देता है डियर स्टूडेंट, एथेनॉल। नहीं, इफेक्टिव आंसर कैसे हुआ, अपने को तो बताना है कि भाई टिंचर आयोडीन क्यों यूज कर रहे हैं। भाई पहला ये बोला टिंचर आयोडीन यूज कर रहे हैं, है ना, किसके लिए डियर स्टूडेंट, एथेनॉल फॉर देयर प्रिपरेशन। क्वेश्चन ने क्या बोला, मेडिसिन में हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं हम, टिंचर आयोडीन, और क्या यूज कर रहे हैं, कफ सिरप, और यूज किसका कर रहे हैं, एथेनॉल डाल रहे हैं उसमें। ऐसा क्यों कर रहे हैं, एथेनॉल की कहां जरूरत पड़ी, क्या करता है, एक तरीके से आप सभी को समझ में आना चाहिए, एथेनॉल एक तरीके से फर्मेंटेशन प्रोसेस बना, सड़ा सड़ा के, डायरेक्ट तो बना नहीं है डियर स्टूडेंट। और उसके अंदर भी कौन है, माइक्रोब्स है डियर स्टूडेंट, और वो क्या करेंगे, एंटीबायोटिक का काम करेंगे, और उसके ऊपर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। जहां पे भी मान लो आपको लग गई है कहीं, बहुत ज्यादा ब्लडिंग आ रही है, वहां क्या डालो, टिंचर आयोडीन, वो पूरे एरिया को क्या कर देगा, प्रोटेक्ट कर देगा, वहां पे माइक्रोबियल एक्टिविटी होने नहीं देगा। दूसरा, कफ सिरप में हम क्यों यूज करते हैं, मुझे बताइए, आपको सर्दी हुई तो कौन सा वायरस है, राइनो, यस और नो, तो उसके ऊपर क्या इफेक्टिव रहेगा, ये इफेक्टिव रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि उसके साथ क्या करेगा, एंटीपैरल बैक्टीरिया बना देगा। समझ में आई बात, क्योंकि इसको भी सड़ा के बनाया, ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं इसको, आर्टिफिशियली बना दिया, ठीक है, क्योंकि बहुत सड़ा ही है अंदर, तब जाके ये बनाया, यस और नो। और सड़ा कौन सड़ा था बताओ मुझे, इंसान सड़ा रहा है कि नेचर सड़ा रही है उसको, और किस हिसाब से कर रही है बेटा, माइक्रोबियल एक्शन की वजह से वो चेंज हो रहा है। यही बात समझ में, जैसे आप सभी को होता है मिल्क कर्ड बनता है, किसके लिए बनता है, अटैक ऑफ माइक्रोब्स, और यस और नो। वो अलग बात, आप सब पता है आपको कि लैक्टिक एसिड होता है, ये फलाना ठिकाना, यस और नो, ठीक है, बैक्टीरिया का नाम पता है, लेकिन भाई है तो क्या चीज, उन्होंने बहुत सारा खेला होगा उसके ऊपर, बहुत सारे पैर पड़े होंगे उनके ऊपर, उनकी पॉटी भी गिर गई होगी, लेकिन आप उसके बाद भी टेस्ट आया उसका, यस और नो, फिर आप कहते हैं क्या दही है, यस और नो, पर वो तो खेले हैं ना वहां पे, आई गेटिंग माई पॉइंट, नहीं खेले हो, तभी तो आप कहते हैं सर यार मजा आ गया है कि नहीं, फिर खिचड़ी बनाई, दही चाहिए आपको, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए है कि नहीं कैसे करे भाई, मैंने तो खाली नॉर्मल बात की है, उस पर भी तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा दोगे लास्ट में। चलो, लिस्ट 2 chemical properties on the basis of which ethanol and ethanoic acid may be differentiate and explain why। एक किसकी प्रॉपर्टी बतानी है आपको, एथेनॉल, दूसरी किसकी प्रॉपर्टी बतानी है, बताओ एथेनॉल की क्या है बेसिक प्रॉपर्टी, एक एक करके बताओ, आप बताइए। एसिडिक होता है, चलो पहला डिफरेंस बिल्कुल सही है, दूसरा विनेगर बनाना, ठीक है, करेक्ट आंसर है। इस तरीके से सभी को आंसर आने चाहिए। और विनेगर में कितना परसेंटेज होता है कृष्णा, 6 to 8%, कितना होता है बेटा, 6 to 8, यस, 5 to 8 भी सही, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं फ्रीजिंग पॉइंट में चला जाता है फ्रीज, इसलिए ग्लेशियर एसिडिक एसिड कहते हैं उसको, एथेनॉल नहीं, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, ठीक है, उसी को कहते हैं ग्लेशियर एसिडिक एसिड, एथेनॉल को नहीं, लिक्विड ही रहता हो, तभी तो पी पाते हैं यस सर, है कि चलिए, क्या देखो नाथ को जरा मजा आ जाता है, अरे यार है, बगल में राम, बगल में वो क्या बोलते थे, मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा कुछ डायलॉग है, ठीक है, तुम पे सेट हो रहा हो यार। चलो भाई,
तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की आपको प्रॉपर्टी आनी चाहिए। मेरे को तो डायलॉग नहीं आते इतने सारे, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर सीख लेता हूं। तो ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट, है क्या कह रहे हो? ये मार्क्स आते हैं, ये मार्क्स तो लेवल है भाई। एथेनोइक एसिड किसका रिएक्ट करता है NaOH के साथ? क्या देता है? सोडियम सॉल्ट एंड वाटर। बट C2H5 किसका रिएक्शन नहीं करता? अरे ये प्रॉपर्टीज है, तो ये भी लिख सकते हो आप, वो बताए वो भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। पहला क्या है? एथेनोइक एसिड किसके साथ रिएक्शन करता है? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। और कौन रिएक्शन नहीं करता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ? एथेनॉल नहीं करता। पहला प्रॉपर्टी समझ में आ गया। दूसरा क्या है? एथेनोइक एसिड किसका रिएक्शन करता है? कार्बोनेट के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। और किसके साथ? सोडियम कार्बोनेट के साथ। लेकिन भाई साहब यहां कौन डियर स्टूडेंट? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हाँ ठीक है, ये रहा। ये क्या बोल रहा है ध्यान समझना। गिव सोडियम सॉल्ट ऑफ एथेनोइक एसिड, और कौन देता है? वाटर, और क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब NaOH के साथ देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। एथेनोइक एसिड किसका रिएक्शन कर रहा था? NaOH के साथ। एथेनोइक एसिड और किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? NaHCO3 के साथ। यहां पर भी कौन रिएक्शन नहीं करेगा? अल्कोहल नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? अल्कोहल। ये डिफरेंस किसके भी आपने बताया आपने? रिएक्शन के हिसाब से, और वो भी बता सकते हो, कोई गलत नहीं। समझ में आ गई बात डियर स्टूडेंट? सेकंड क्वेश्चन, पहला कौन सा था अपना? फर्स्ट ही था कि सेकंड? हाँ फर्स्ट था, वेरी गुड। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन देखिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। कौन सा बेटा? एल्डिहाइड। इसमें भी कौन सा? राइट द जनरल फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड्स ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप। तो एक लिख दो CnH2nO लिख दो, और वो नहीं लिखना है तो क्या लिख दो? CnH2n+1, और क्या लिख दो? हेलो, हाँ लिखिए। हाँ भविष्य इसके बाद लिख लीजिए, मेरा पूरी जाओ 10 मिनट। ठीक है बाबू, चलिए यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़े गट्टेश्वर। चलिए, वो डायलॉग भूल गया मैं, कौन सा था? गट्टेश्वर मिले गमलेश्वर। या वेरी गुड, चलो भूल गया था, याद आया मुझे। राइट द जनरल फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड्स ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप। ये समझ में आ गया सभी को? क्या लिख सकते हो इधर? CnH2nO, या क्या लिख सकते हैं? CnH2n+1 CHO। याद रहेगा सभी को? या बताइए जरा। State the relationship between these compounds and draw the structure of any other compounds having similar functional group. तो एक आगे वाला लिख लो, अरे यस और नो, ये पहले भी कर लिया था शायद, क्वेश्चन रिपीट हो गया ये। चलो आगे देखिएगा। अगर अल्कोहल को हीट किया जाए किसके साथ? कॉन्सेंट्रेट। ये तो बहुत बार कर दिया भाई, याद है, ये सभी को याद रहेगा डियर स्टूडेंट। और प्रेमिला हीटेड 2-ब्यूटेनॉल विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो प्रेमिला ने हीट कर दिया, क्या करेंगे? प्रेम से हम क्या बना देंगे? क्या बना देंगे? डबल बॉन्ड। क्या बना देंगे? उसने भी, प्रेमिला ने क्या किया? प्रेम से क्या किया? 2-ब्यूटेनॉल को क्या किया? हीट किया। क्या करें बेटा? राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द ऑल दिस कंपाउंड। ये कर पाएंगे आप? ये वाला CH3 CH2, फिर क्या आएगा डियर स्टूडेंट? CH। अब CH के आगे क्या लगेगा? डबल बॉन्ड। क्या लग जाएगा डियर स्टूडेंट? डबल बॉन्ड। और क्या लग जाएगा इधर? CH2 क्योंकि एक हाइड्रोजन यहां का और ये OH, बाहर कौन निकल जाएगा? H2O। यही तो होता है 443 डिग्री केल्विन टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कर पाएंगे ऐसा? यानी शकीर तू साले बोलता ही रहेगा, मैं कैसे करूंगी? ठीक है, चलिए खैर आगे देखिएगा। ये समझ में आया कि गया? अच्छा, ये इसके आगे का क्वेश्चन है, कैसा है? हाँ, अरे बड़ी स्क्रीन हो जाती है। ऊपर वाला बाकी क्या? यहां से ही शुरू हो गया क्या यार? ये मेरे कृष्णा, मुझे लग रहा है कि नहीं, कृष्णा खतरनाक है, पिला देता है, पीता नहीं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। 3 ml ऑफ इथेनॉल इज टेकन इन द टेस्ट ट्यूब। ये तो आप ही कर पाएंगे। KMnO4 है क्या डियर स्टूडेंट? KMnO4। ठीक है। हाउ 5% ऑफ सॉल्यूशन KMnO4 प्रिपेयर्ड। कैसे प्रिपेयर करेंगे इसको? सॉल्यूशन ऑफ अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट इज एडेड टू द फर्स्ट ड्रॉप बाय द ड्रॉप दिस सॉल्यूशन, देन इन एक्सेस। मतलब क्या होगा डियर स्टूडेंट?
अरे क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो वेरी गुड, यूं कह दो कि 3 मिलीलीटर हमने क्या लिया, एथेनॉल। एथेनॉल का मतलब हमने लिया C2H5OH। अरे यस और नो। इसके बाद कह रहा है उसको हमने क्या ले लिया, टेस्ट ट्यूब में। उसको हमने क्या किया, गर्म कर दिया। किसकी प्रेजेंस में, पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में या K2Cr2O7 की प्रेजेंस में। और आप सभी को पता बनने वाला बनेगा कौन, CS3COOH। चलिए क्वेश्चन का लैंग्वेज घुमा के दे दिया और फिर आपको 5% लिख दिया, इधर 3 ml लिख दिया, माथा उड़ गया। ऐसा नहीं करना। समझ में आया कि नहीं आया, लिखिए कुछ भी, कैसा रहना आपको, मोनी जैसा, आए या नहीं आए, लेकिन कॉन्स्टेंटली बैठना है। किससे बैठना है, कॉन्स्टेंटली, यस और नो। ठीक है, जस्ट गो विथ द, क्या लिखा है फिर, फ्लो। यस, क्या बात है, मजा आ गया। चलो भाई, तो 5% सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 प्रिपेयर्ड, तो क्या बनाएगा ये, CS3COOH बनाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, स्टेट द रोल ऑफ द अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एक नहीं, क्वेश्चन को कितनी बार घुमा घुमा के पूछा इसने, है ना। ये विराट कोहली की तरह मार रहा है बॉल को। ठीक है, पाकिस्तान वाले कैसे भी बॉल करते हैं, घुमा घुमा के दे रहा है। तो इधर करे तो भी छक्का मारूंगा, इधर करे तो भी चौका मारूंगा, ऐसी हालत कर रहा है। और बार बार CBSE कह रहा है कि मैं जो बता रहा हूं, अगर किसी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करने की आदत है ना, उसको तो ये बता पड़ेगा, ये टॉपिक पढ़ के जाऊंगा, बाकी सब छोड़ के जाऊंगा। इसलिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं अपन, ताकि आपको ये बता पड़ जाए किस टॉपिक पे हमें कमांड करनी है। ठीक है, जस्ट गो विद द फ्लो, यस और नो, जस्ट लाइक द मॉनिश। एक्सप्लेन द और राइटिंग द रिएक्शन। तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे, C2H5OH लिख दिया सबसे पहले, एरो कर दिया, ऊपर क्या लिख देंगे, K2Cr2O7, नीचे क्या लिख देंगे, KMnO4, और फिर आगे एरो करके आप समझते हैं CH3COOH, और बाहर क्या हो जाएगा बेटा, H2 भाई। ठीक है, ये सारा आंसर आ गया डियर स्टूडेंट, याद रखना। ठीक है, तो फाइनल सॉल्यूशन में क्या बनता है, KMnO4। कैसा एजेंट है ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब कलर थोड़ा याद रख लेना, कैसा कलर है, पर्पल कलर। और लास्ट रिएक्शन तो आपको पता ही है, इसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप बहुत ब्रिलियंट है इसमें। ये मौनी जैसे कर रहा है, कभी कभी रंग दिखा देता है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर इथेनॉल। इथेनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना मतलब हर एक बॉन्डिंग शो करनी है, हर एक बॉन्डिंग शो करनी है। आप करेंगे, मैं कर दूं, मैं ही कर देता हूं। ठीक है, बताइए इथेनॉल को क्या लिखते हैं आप, CH3 लिखेंगे, CH2 लिखेंगे, और क्या कर देंगे, OH। बताओ यहां क्या कर देंगे, H। अरे यस और नो। अब यहां तक तो ठीक था। अब बताओ यहां पे कौन है डियर स्टूडेंट, ऑक्सीजन, और कौन है, हाइड्रोजन। कैसे करेंगे इधर, आ गया समझ में। तो ऑक्सीजन के क्या हो गए, डबल बॉन्ड भी हो गए इधर और इधर, और एक हाइड्रोजन का भी हो गया, ये बैलेंस हो गया। समझ में आ गई बात डियर। ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला इथेनॉल का आप किसका बनाना है, एथेनोइक एसिड। कुछ नहीं करना है, यहां क्या आ जाएगा, CH। अरे यस और नो, ये H आ गया, ये दिख तो रहा है। ओके, चाइना में लिखा, थोड़ा समझ लेना। ठीक है, आगे क्या आएगा बताओ, ये आ गया भाई, दो तो हो गए यहां पे। अब क्या लिखे, अरे ये कैसे आएगा, इधर C आएगा खाली। क्या आएगा डियर स्टूडेंट, C। इधर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, बॉन्ड और क्या आ जाएगा, H। ये आ गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, CH3COOH। कोई समस्या किसी को इसमें। आगे क्या क्वेश्चन पूछा हमें, व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू एथेनोइक एसिड कंसिडर एज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्योंकि यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, इसका ऑक्सीडेशन, और खुद का क्या कर देता है, रिडक्शन। कौन थे वो, K2Cr2O7 और KMnO4। किसका गुस्सा आ रहा है, बनकर कितनी बार KMnO4 बोलेगा। ठीक है, राइट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज इन द रिएक्शन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम क्या बेटा, ध्यान यहां है ही नहीं, परम आनंद ले रहे हैं उसके बारे में सोच के, तो कुछ नहीं होगा बेटा, वो तेरी है ही नहीं। तो सोच नहीं, तुम्हारा खोपड़ा कहां था उस टाइम। बताइए क्या आंसर आएगा, KMnO4 और K2Cr2O7। बेटा ध्यान यही रखना है ना, इसलिए मुझे भी थोड़ा समझ में आ रहा है कि जो भी ऐड बना है उसमें थोड़ा सा एंटिक लिखना पड़ता है। ये तेरा ध्यान किधर है, जीवी फाउंडेशन इधर है। ऐसे बनाएंगे तो लोग देखेंगे, लोग देखेंगे ही नहीं भाई, है ना। आजकल का ये मिनोमिक हो गया भाई, ट्रेंड है। तो मैं भी थोड़ा सीख रहा हूँ, और सीख गए तो अच्छी बात है, नहीं सीखे तो फिर कर पे। ये आ गया सभी को समझ में, कोई डाउट है किसी को। तो लगभग हमने सारे कवर कर लिए हैं।
ये लास्ट आंसर बता दो भाई मुझे। Study the following information given and the answer the question the following. Ethanol is renewable biofuel because it is made from the biomass. Ethanol is a clear colorful, ये पूरा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, ठीक है, पूरा ऐसे से पढ़ लेना, कैसे कैसे ऐसे ऐसे। बताओ व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एथेनॉल? बेटा अभी तो फंस ज्यादा कसम से है ना, C2H5OH। What other compound is obtained by product when the ethanol is obtained from sugar? बताओ भाई, शुगर से हम क्या ऑब्टेन करने वाले हैं? एथेनॉल। तो बाय प्रोडक्ट में और क्या क्या मिलने वाले हैं आपको, ये पूछ रहा है। वेस्ट। बाय प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ डियर? वेस्ट। वेस्ट में क्या मिलेगा आपको? इसको थोड़ा पढ़ लीजिए, आपको कुछ समझ में आएगा। अब देखो, ये जिस ईयर में क्वेश्चन आया है उसके हिसाब से देख लीजिए। तो फॉरेन की जो भी स्कूल से इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ, अब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो अपने को ये भी आंसर आने ही चाहिए, ठीक है। बताइए केमिकल फॉर्मूला फटाक से बता दिया आपने। बताओ बाय प्रोडक्ट कौन कौन होंगे? वाटर 100% होगा, उसमें भी तुम सोच रहे हो तो बहुत शर्म की बात है। यस और नो? वाटर होगा ही होगा, और क्या होगा इसके साथ? ये तो पता है कि आपको शुगर केन क्या होता है? क्या होता है शुगर केन? गन्ने में क्या होता है? ग्लूकोज होता है। अरे यस और नो? उसका फर्मेंटेशन कराएंगे तो वाटर 100% बाहर आएगा, है ना, C6H12O6। अरे यस और नो? और क्या बाहर जाएगा इसके साथ? किसी को भी सड़ाते हैं तो साथ साथ में कौन आता है डियर स्टूडेंट? CO2। याद रहेगा? ये बाय प्रोडक्ट ध्यान रखना है। तो एग्जाम में जाके ये बोलेंगे सर आपने तो ये पढ़ा ही नहीं था, और वास्तव में एनसीईआरटी में कहीं नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो ही हमें ये दिखेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने पड़ते हैं हमें, मजबूरी है, क्या करें। खैर ये बता दो जरा, व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन द इथेनॉल अंडरगो कंप्लीट कंबशन? याद रखिएगा क्या हो रहा है? कंबशन में ऑक्सीजन ऐड होती है या रिलीज होती है? ऐड होती है। तो आप समझ सकते हैं कि आप आंसर को सपोर्ट करिए और बैलेंस केमिकल रिएक्शन भी लिखिए। बनेगा क्या प्रोडक्ट? क्या बनेगा? नहीं वो तो बन गया, CO2 हीट एंड लाइट, वो तो हर किसी में आएगा, H2O भी आएगा। ये क्या कह रहा है आप समझिएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा अगर इथेनॉल को कंप्लीट कंबशन कराए? तो ऑक्सीजन ऐड होती है तो क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। बनेगा क्या? CH3COOH। यस और नो डियर स्टूडेंट? अरे आया कि गया? जला रहे हैं आप, सीधी सी बात। और अल्कोहल जलती है, पता था क्या आप सभी को? अरे यस और नो? ठीक है भाई, ये पता किसने जला? यार तुम बहुत बड़े आदमी हो भाई। चलो दोनों का डिफरेंस बता दीजिए, एस्टरिफिकेशन और सैपोनिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन में कौन कौन मिलते हैं? पहला भाई कौन है? एथेनॉल। दूसरा भाई कौन है? एथेनोइक एसिड। और बनाते क्या है? CH3COO2H5। क्या बनाते हैं? CH3COO2H5। यस और नो? थोड़ा ध्यान याद है, बार बार तुम्हारा हस्बैंड गिर जाता हाथ से तो क्या होगा, ध्यान रखो उसका। सैपोनिफिकेशन में क्या होता है बेटा? एस्टर टूटता है, और एस्टर रिएक्शन किसके साथ करता है? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। और क्या बनाता है डियर स्टूडेंट? CH3COONA। अरे यस और नो? याद रहेगा, इसे क्या कहते हैं हम? सैपोनिफिकेशन। क्या कहते हैं? सैपोनिफिकेशन। कोई समस्या किसी की? ठीक है, ये ऐसे ऐसे बन गया। कैसे कैसे? ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे। ये CH3COONA बन गया। R की जगह आप लिख सकते हैं, भी लिख। ठीक है, ये क्या कहलाता है? सॉप। क्योंकि सॉप किसका हायर फैटी एसिड है? सोडियम और पोटेशियम। तो लगभग हमने सारा चैप्टर घूम लिया है। अब आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप घर पे जाके जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको क्या करेंगे? मास्टरी। और प्लीज करिए, नहीं तो ये टाइम वापस नहीं आएगा। ठीक है, और इसी के साथ हम मान लेते हैं कि चैप्टर नंबर 4 का रिवीजन भी क्या हो गया?
एंड तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ मैथ्स के नए चैप्टर लेके। आपका दिन शुभ रहे।